अभी ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं वो शिवलिंग नहीं है, उसको फव्वारा बता रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। सुनिए कुंडलिया छंद। भोले के अस्तित्व को नहीं नकारें आप, भोले के अस्तित्व को नहीं नकारें आप, दीवारों पर बनी है कमल नाग की छाप, कमल नाग की छाप करे हैं यही इशारा, वह तो है शिवलिंग नहीं कोई फव्वारा। कह सरवन कबीराय जगह जो बम बम बोले, कह सरवन कबीराय जगह जो बम बम बोले, 100% है सत्य वही है बाबा भोले, 100% है सत्य वही है बाबा भोले। और फैशन की बात करते हैं। लोग कहते हैं युवाओं पर फैशन का बहुत बुखार चढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी बहुत फैशन के दीवाने हैं। सुनिए। बुढ़ऊ रंगे केस को बुढ़िया पार्लर जाएं, बुढ़ऊ रंगे केस को बुढ़िया पार्लर जाएं, बुढ़िया पहने जीन्स तो बुढ़ऊ दंड लगाए, बुढ़ऊ दंड लगाए चूर फैशन माँ भारी, परे तटों के बीच खेल रहे लंबी पारी, नौजवान शर्माए पेंशनर पड़े हैं नंगे, बुढ़िया किसी दे प्रेम माँ बुढ़ऊ रंगे। और एक कुंडलिया छंद और देखिए। साली, साली में गुण होत बहुत ज्ञानी करई बखान, साली में गुण होत बहुत ज्ञानी करई बखान, आवे साली जब निकट जीजा होए जवान, जीजा होए जवान प्रेम का रोग सतावे, दे दे मोछन ताव संग माँ नाचे गावे, कह सरवन कबीराय फिरो क्यों खाली खाली, कह सरवन कबीराय फिरो क्यों खाली खाली, पत्नी होए बीमार बुलाओ घर माँ साली। और एक बार मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, तो दूध तो नहीं पिया होगा, समझ गए होंगे। तो इतना ज़्यादा नशा हो गया, तो मैंने, नशे में आदमी पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, तो मैंने क्या किया, रबड़ी छेना समोसा कचौड़ी सब होकने लगे, रबड़ी छेना समोसा कचौड़ी सब होकने लगे, कुत्ते की पूंछ पकड़ हैंड पंप समझ धोंकने लगे, कुत्ते की पूंछ पकड़ हैंड पंप समझ धोंकने लगे, प्रेमिका के सिर से गिरे थे जुएं जो, प्रेमिका के सिर से गिरे थे जुएं जो, जीरा समझ के उनको हम छौंकने लगे। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका और भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला। किसी पत्रकार ने मोदी जी से पूछा, नीरज जी ने भाला फेंक दिया, आप क्या फेंक रहे हैं? तब मोदी जी ने उत्तर दिया, घुटने नहीं मैं टेक रहा हूँ, सब कुछ तो मैं देख रहा हूँ, घुटने नहीं मैं टेक रहा हूँ, सब कुछ तो मैं देख रहा हूँ, नेहरू ले गए भाला मेरा, केवल जुमले फेंक रहा हूँ। और अभी विधानसभा चुनाव हुए यूपी में, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता और अखिलेश जी की सरकार बन जाती तो क्या होता? गरीबों के घर में रोटियां न बनती, गरीबों के घर में रोटियां न बनती, सड़कों पे सुरक्षित बेटियां न चलती, अच्छा हुआ जो टीपू को सत्ता नहीं मिली, अच्छा हुआ जो टीपू को सत्ता नहीं मिली, वरना वरना हमारे घर की टोटियां न बसती। और सुनिएगा, एक शराबी होता है, उसको महसूस होता है कि उसका अंत समय नज़दीक आने वाला है, तो वह अपने बेटे को बुलाता है और उससे अपनी अंतिम इच्छा बताता है। और एक शराबी की अंतिम इच्छा सुनिए 4 पंक्तियों में। एक शराबी बेटे से बोला सुन लो मेरे बउआ, एक शराबी बेटे से बोला सुन लो मेरे बउआ, मत करना तुम श्राद्ध मेरा, मत बुलवाना कौआ, मरने के बाद मुझे फिर कहाँ मिलेगा ठेका, मरने के बाद मुझे फिर कहाँ मिलेगा ठेका, अंत समय तुम संग में मेरे रख देना एक पौआ। और मेरी एक शिकायत है ईश्वर से, उस विधाता से, कि हमें इतना सताने की जरूरत क्या थी, हमें इतना सताने की जरूरत क्या थी, दर्द हमारा बढ़ाने की जरूरत क्या थी, जब खून पीने के लिए पत्नी ही काफी है, फिर मच्छर बनाने की जरूरत क्या थी। और एक आला छंद का उदाहरण देखिए। मेरी पत्नी क्या करती है, सुनिएगा। मेरी बीवी बहुत भयंकर करती रहती है तकरार,
मेरी बीवी बहुत भयंकर करती रहती है तकरार, थाली चिमटा चकला बेलन लिए हाथ में है तैयार। फेंक फेंक कर मुझको मारे, कौनो नहीं बचावे यार। और किसी तरह से पीछा छूटे, किसी तरह से पीछा छूटे, करूं इससे यही गुहार, किसी तरह से पीछा छूटे, करूं इससे यही गुहार। अब मैं आप लोगों के बीच मरीज और डॉक्टर के बीच का वार्तालाप सुनाता हूं। एक मरीज अस्पताल में भर्ती है। अब डॉक्टर वार्ड में आता है राउंड पर और उस मरीज से पूछता है उसका क्या हाल है। तब डॉक्टर क्या कहता है, पूछता है मरीज से, तो मरीज उत्तर देता है। मरीज कहता है अब मुझे हो रहा ये विश्वास है। अब कॉन्फिडेंस देखना मरीज का। कहता है अब मुझे हो रहा ये विश्वास है, मन में मेरे उमंग और उल्लास है, बिन दवा के ही मैं ठीक हो जाऊंगा, बिन दवा के मैं ठीक हो जाऊंगा, यहाँ की नर्स बहुत झक्कास है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर कहता है, डॉक्टर उसको समझाता है मरीज को, ये ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है, क्यों आंखें चार कर रहे हो। अब डॉक्टर कहता है मरीज से, क्यों आंखें चार कर रहे हो, मन ही मन प्यार कर रहे हो, क्यों आंखें चार कर रहे हो, मन ही मन प्यार कर रहे हो, अरे यार वो मेरी सेटिंग है, तुम क्यों टाइम बेकार कर रहे हो। इतना सुनने के बाद मरीज फिर कहता है, अरे डॉक्टर साहब ये दिल का मामला है, दिल को कैसे समझाएं। अब डॉक्टर कहता है इसको लगता ठीक से समझाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर उसको समझाता है, कहता है तुम अभी उसके बारे में नहीं जानते वो कौन है। यदि अपने पे वो अड़ जाएगी, यदि अपने पे वो अड़ जाएगी, आयाम नया एक गढ़ जाएगी, 2-4 इंजेक्शन जो ठोक देगी, आशिकी तुम्हारी सब झड़ जाएगी। धन्यवाद।